जी 9 क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा था कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल की मालियती जो सी है वो 6 लाख रुपए है, तो उशर मालूम कीजिए। जी 9 क्लास में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो से सॉल्व कर लिया, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल इससे रिलेटेड बताई हैं, तो मैंने ये कहना था खुद कीजिए, लेकिन मैंने अब ये सॉल्व करके आप लोगों को समझाने लगी हूँ कि हमारे पास चावल की फसल की जो मालियत है वो कितनी बताई गई है, 6 लाख रुपये। अशर इस पर कितना फ़ीसद अदा करना है, 10%, क्योंकि यहाँ पे क्या है कुदरती ज़राए से आ जाती है, पैदा की गई। उशर की रकम मालूम करने के लिए 6 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ, 10 लिखा, ठीक है, और जो फ़ीसद है उसको बटे की शक्ल में 100 लिख लिया। यहाँ पे 2 0 के साथ कैंसिल, तो 6000 को मल्टीप्लाई कर दिया है 10 के साथ, तो हमारे पास क्या बचा है, 60,000 रुपये। अगर 6 लाख रुपए की फसल की मालियत होगी तो उसके ऊपर अशर की रकम जो सी होगी, अशर की रकम जो हुकूमत को अदा करनी होगी वो कितनी होगी, 60,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है कि मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम की फसल मालियत 3,50,000 रुपये हो, तो अशर मालूम कीजिए। तो यहाँ पे गंदम की फसल की मालियत क्या है, हमारे पास 3,50,000 रुपये अशर। चूँकि अब हमारे पास मसनूई ज़राए से है तो अशर की कितनी क्या आएगी, 5% आएगी मकदार। तो अशर की रकम मालूम करने के लिए 3,50,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 5% के साथ, ठीक है, तो 3,50,000 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 5/100, 20 के साथ कैंसिल, 3500 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे 5 को 3500 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 17,500 रुपये। अशर की रकम आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जायदाद के लिहाज से कि अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये की मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो इसकी एक बेवा, 2 बेटों और 1 बेटी में हर एक के हिस्से के जायदाद की मालियत बताएं। अब देखें कि यहाँ पर जो बंदा फोत हुआ है उसकी एक बेवा भी है और उसकी औलाद भी है। अगर उसकी औलाद है तो इस लिहाज से बेवा का हिस्सा क्या बनेगा, 1/8, ठीक है, और बेटों का बेटियों से 2 गुना होता है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी 9 क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जायदाद की मालियत क्या है, 7,50,000 रुपये। बेवा का हिस्सा क्या होगा, 1/8 बनेगा, क्योंकि उसकी औलाद है, तो बेवा के हिस्सा की मालियत या बेवा के हिस्से की मालियत लिखेंगे, ठीक है, हिस्से की मालियत। तो हमारे पास 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7,50,000 के साथ, तो हमारे पास इसको 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर 8 के साथ डिवाइड करें तो आ जाता है 93,750 रुपीज़। अब बाकी रकम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 7,50,000 में से 93,750 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता क्या है, 6,56,250 रुपीज़ बचते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, बेटों और बेटी के हिस्से में निस्बत। तो बेटे कितने हैं, 2, ठीक है, बेटे कितने हैं, 2। वैसे भी बेटे का हिस्सा क्या बेटी से कितना होता है, 2 गुना, तो एक बेटे का हिस्सा 2 गुना, दूसरे बेटे का हिस्सा 2 गुना और बेटी का हिस्सा 1 गुना। अब निस्बती मजमुआ लिखेंगे, 2 + 2 + 1 आ गया, तो हमारे पास आ गया है 5। अब लिखेंगे बेटे का हिस्सा। बेटे का हिस्सा क्या है, बेटे का हिस्सा बेटी से जो सा है 2 गुना ज़्यादा होता है, तो लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 600। जो हमारे पास रकम बची थी उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ गया है 2,62,500 रुपया। बेटी का हिस्सा मालूम करने के लिए, बेटी का हिस्सा कितना है, हमारे पास 1 है, ठीक है, तो बेटी एक बेटी है तो लिखेंगे 1/5, ठीक है, निस्बती मजमुआ बेटी है। बेटी का हिस्सा कितना, 1 बनता है, बेटे का हिस्सा 2 बनता है, तो निस्बती मजमुआ मल्टीप्लाई बाय जो टोटल अमाउंट है उसके साथ, तो हमारे पास आता है 93,750। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है हर एक बेटे का हिस्सा कितना है और हर एक बेटी का हिस्सा कितना है। तो ये था मेथड क्वेश्चन नंबर 7 करने का। जी 9 क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हैं तो इसकी 4 लाख रुपए की मालियती वरासत में हर एक का हिस्सा की मालियत बताएं। तो इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में किया है कि बेवा का हिस्सा मालूम करने के लिए 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख के साथ, तो इस तरीके से बेवा का हिस्सा पता चल जाएगा। फिर 4 बेटियों का हिस्सा मालूम करने के लिए, चूँकि बेटियाँ जोन सिंह हैं अब 2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल भी की थी। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आ जाती है कि यहाँ पे बताया गया था कि इसने अपने पीछे 3 बेटियाँ छोड़ी हैं, ठीक है, तो बेवा का हिस्सा मालूम करने के बाद फिर टोटल रकम में से बेवा का हिस्सा माइनस करेंगे। बेटियों का हिस्सा, चूँकि बेटियां जो सी हैं वो 4 है तो 2 से ज़्यादा हो गई, तो 3 बेटियों का हिस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे लिखेंगे हम 4 बेटियों का हिस्सा, तो 2/3। फिर टोटल जो अमाउंट बचेगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 के साथ, तो इस तरीके से हमारे पास बेटियों का हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पे चूँकि 3 बेटियाँ थी तो हर एक बेटी का हिस्सा मालूम करने के लिए 1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास क्वेश्चन में चूँकि 4 बेटियाँ हैं तो 4 बेटियों का हिस्सा मालूम करने के लिए 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने खुद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।